हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुराधा अग्रवाल। आज आपको मैं एलिमेंट्री एजुकेशनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट एग्ज़ाम जो मॉडल टेस्ट पेपर है, ये मॉडल टेस्ट पेपर हमारे ऑल वन डेस्क वर्क बुक से लिया हुआ है। यहाँ पर हम मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2 कर रहे हैं, सेट 2। यहाँ पर सेट 2 में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले देखिए, इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन है। आई हैव टेकन नथिंग मॉर्निंग। तो यहाँ से देखिए आप क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, हैव टेकन। क्या है? हैव टेकन। जब भी इस तरह का फॉर्मेट आपको मिल जाए, प्रेजेंट कोई सा भी परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस मिल जाए, तो आप फॉर और सिंस को पहले उठाएं। तो आप क्या लगाएंगे? सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे। इस तरह से आपको याद होना चाहिए। आई डोंट नो द बॉय स्टोल योर मनी। मैं उस लड़के को नहीं जानता जिसने आपकी मनी को चुराया है। तो जो बॉय है जिसने चुराया है वो कौन है? ही। तो आपको ही स्टोल योर मनी। फिर इसके बाद में हम चलते हैं, रोहित बीन लर्निंग फॉर 5 ईयर। देखो 4-5 ईयर्स टाइम के साथ में सिंस और 4 है, यहाँ पर बीन है, तो रोहित कौन है? ही। एक है तो क्या होगा? हैज़ बीन। क्या होगा आपका आंसर? हैज़ बीन। विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स फॉलोइंग वर्ड्स हैव अ डिफरेंट साउंड? आउट, लाउड, फाउंड। और आपका यहाँ पर हो रहा है हमारा शोल्डर। क्या हो रहा है? ये यहाँ से अब आपको नज़र आएगा अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए आपको शोल्डर, तो यहाँ ओ की मात्रा क्या है? ओ की। यहाँ आओ 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 आओ, तो ये अलग आपका क्या है? शोल्डर। फिर इसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विलेज। विलेज में क्या नहीं होता? टेम्पल होते हैं, फार्म्स, खेत होते हैं, बस स्टैंड होता है, बट विलेज में एयरपोर्ट नहीं होता। वी स्टडी इन द सेम स्कूल। क्या होगा? द सेम, द ओनली। इस तरह से आर्टिकल्स, आपको द आर्टिकल होगा। यहाँ तक हम क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में क्वेश्चन चल रहे हैं हम। इट वॉज द फेस्टिवल। किसका फेस्टिवल है? होली का फेस्टिवल है। त्योहार का नाम तो होली है। ऑफ, किसका त्योहार है? होली। ऑफ कलर्स एंड गैटी। क्या पढ़ते हैं इसको? गैटी। गैटी मतलब हर्षोल्लास का त्योहार है। एंड देयर वॉज अ बिग, क्या है? बिग पार्टी इन द हाउस। घर में पार्टी हो रही है। गेस्ट केम, केम एंड। मैंने आपको बताया था एक दिन पहले भी कि अगर एंड से अगर कोई अगर वर्ब जुड़ी हुई है तो दूसरी भी आपकी वर्ब होगी, तो वेंट। केम एंड वेंट। जो हमारे मेहमान थे वो आए और चले गए, बट पार्टी कंटिन्यू। पर पार्टी तो चलती रहती है, क्योंकि आपको पता है ना, कलर लगाने वाले आते हैं और चले जाते हैं, चलता ही रहता है ये सिस्टम। यहाँ पर देखिए, लाइफ में एफ ई को हटा के वी ई एस ऐड कर दे। लाइव्स है ना, LIVES। हीरोज़ में हीरोज़ ES ऐड कर दे। इंस्पिरेशन, यहाँ पर आप P ऐड कर दे। पीरेशन T ऐड कर दे। यहाँ पर डाउनपोर DOWN, डाउन POUR। डाउनपोर मतलब भारी वर्षा होना, है ना। डाउनपोर क्या हुआ? डाउनपोर। यहाँ पर देखिए, ड्यूरिंग ड्राइविंग, ड्राइविंग ड्राइवर वर्स शुड यूज सीट बेल्ट, दे रिमेन सेफ। ताकि का सेंस है ना, शुड सीट बेल्ट का यूज़ करना चाहिए ताकि वो सेफ रहे। तो आप क्या लिखेंगे? सो दैट। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड मीनिंगफुल सेंटेंस को आपको बनाना है। तो आपको यहाँ से देखिए हम बना रहे हैं। वी सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले नंबर पे आप लिखेंगे वी। फिर इसके बाद में शैल, फिर बी, वी शैल बी। क्या होंगे हम? टुगेदर, साथ साथ। 4 और 5th पे अगेन, फिर से हम जल्दी ही साथ होंगे। और 6 नंबर पे आपका आ जाएगा सोन, जो कि एक एडवर्ब है, सबसे लास्ट चली जाएगी। टाइम फ्रेश सबसे पीछे होता है। इट वॉज रिटन इन पेंसिल। क्या होगा आपका? इट वॉज रिटन पेंसिल। सब्जेक्ट इट 1 नंबर पे, वॉज नंबर 2 पे, 3 नंबर पे रिटन, फिर प्रीपोजिशन आएगा 4th नंबर पे इन, और 5 नंबर पे पेंसिल। यहाँ से लिखिए, वी शुड द ट्रैफिक रूल्स। हमें ट्रैफिक रूल का क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए, पालन करना चाहिए। वी शुड नॉट इन ड्रंकन कंडीशन में हमें क्या नहीं करना चाहिए? ड्राइव नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? ड्राइव नहीं करना चाहिए। इसके आगे चलते हैं सेकंड पार्ट में।
देखिए, अगर हमें पैसेज की हिंदी अच्छी याद है तो हम आराम से क्वेश्चंस कर सकते हैं। यहाँ पर अब मैं आपको क्वेश्चन करना नहीं बताऊंगी, डायरेक्ट पैसेज की हिंदी बताकर छोड़ दूंगी और क्वेश्चंस आपको लगाने में आंसर करेक्ट बोल के निकल जाऊंगी। पैसेज में से आपको नहीं बताने वाली इस बार, क्योंकि मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ। डियरेस्ट कोनी, आई राइट टू यू। मैंने आपको लिखा है इन मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, खुश दिमाग से लिखा है, जब मैं प्रसन्न हूँ, अति प्रसन्न हूँ। बिकॉज समथिंग वंडरफुल, कुछ तो बहुत ही अच्छा हुआ है। हैज़ जस्ट हैपन्ड, अभी अभी हुआ है। मस्ट आई टेल यू, मुझे आपको बता देना चाहिए अबाउट एट वंस, और इसके बारे में मुझे आपको तुरंत ही बता देना चाहिए। वी वर ऑल स्टैंडिंग, हम सब खड़े हुए थे। टू इन आवर ट्रेंचेस, हम अपने अपने बंकरों में थे। यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह की मॉर्निंग को। क्रिसमस मॉर्निंग थी ये। इट वॉज क्रिप्स, यह बहुत ही तीक्ष्ण थी। एंड क्वाइट शांत थी। एंड ऑल अबाउट एज ब्यूटिफुल एज मॉर्निंग आई एवर सीन, और इतनी प्यारी सुबह थी जैसी मैंने पहले कभी नहीं देखी। एंड कोल्ड, बहुत ठंडी थी। एंड फ्रॉस्टी, और जमा देने वाली ठंड थी। एज द क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, जैसा कि होनी चाहिए क्रिसमस की सुबह। आई शुड लाइक टू एबल टू टेल यू देट, और मैं आपको बता रहा हूँ देट वी बिगेन इट, हमने शुरू किया। मैं आप बट इट ट्रूथ, बट ये सत्य। आई अशेम्ड, मुझे शर्म आती टू से कहने में। इट इज़ दैट फ्रिट्स बिगेन, इसे तो फ्रिट्स ने शुरू किया था। फर्स्ट समवन सा, किसी ने देखा। अ वाइट फ्लैग देखा। वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, सामने के बंकरों से किसी ने सफ़ेद फ्लैग को उड़ते हुए देखा। देन दे वर कॉलिंग आउट, तब उन्होंने बुलाया टू अस, हमको। फ्रॉम क्रॉस नो मैन लैंड, नो मैन लैंड पर हमको बुलाया। हैप्पी क्रिसमस, क्या बोला? हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, टॉमी हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गोट ओवर द सरप्राइज, जब हमें आश्चर्य हुआ। सम ऑफ अस शाउटेड बैक, हम में से कोई और चिल्लाया वापस। सेम टू यू फ्रिट्स, आपको भी क्रिसमस हैप्पी। सेम टू यू, आपको भी। आई थॉट, मैंने सोचा। देट वुड बी देट, अब सब खत्म हो जाएगा। वॉट ऑल डिड, जो कुछ भी हुआ है। बट वेन सडनली सम वन ऑफ देम, पर उनमें से कोई वॉज अप, ऊपर उठा। देर इज हिज ग्रे कोट को उठाया। एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग, और अपना सफ़ेद जो झंडा था वो भी लाया। डोंट शूट लाइट्स, लड़को गोली मत चलाना। समवन शाउटेड, कोई चिल्लाया। एंड नो वन डिड, और किसी ने भी ऐसा नहीं किया। देर वॉज अनादर फिट्स अप, और दूसरा फिट्स उठा। ऑन द पैरापेट्स, मुंडेर पर से। पैरापेट मतलब मुंडेर पर से उठा। एंड अनादर, और फिर दूसरा, है ना। एंड कीप योर हेड डाउन, अपने सिरों को नीचे करना। आई टोल्ड द मैन, मैंने आदमियों से कहा। इट्स ट्रिक, ये तो चालाकी, बट इट वॉजंट, पर वास्तव में चालाकी नहीं थी। अब देखिए, मैं क्वेश्चंस का आंसर सिर्फ बोलूँगी, आपको खुद से पैसेज में से निकालना है। टू हुम, टू हुम इज़ लेटर रिटर्न, किसको लेटर लिखा हुआ था? तो आपको पता है कि लेटर किसको लिखा हुआ था। द लेटर इज़ रिटर्न टू कोनी, किसको लिखा हुआ था? उसने कहा ना कोनी, मुझे तुम्हें बताना है, तो द लेटर इज़ रिटर्न टू कोनी को लिखा गया था। वेयर वॉज द राइटर स्टैंडिंग, राइटर कहाँ खड़ा था? द राइटर वॉज स्टैंडिंग, है ना, इन हिज ट्रेंचर, है ना, अपने बंकर में खड़ा हुआ था। यहाँ से देखिए आप, फाइंड द अपोजिट वर्ड। टुमारो का यस्टरडे आया था, डाउन का अप ऊपर आया हुआ था, आपको खुद को देखना है। आगे, हाउ वॉज द मॉर्निंग दैट डे, उस दिन की सुबह कैसी थी? तो आपको पता है ना, मॉर्निंग वॉज ब्यूटीफुल थी, कोल्ड थी, एंड फ्रॉस्टी थी, जमा देने वाली थी। व्हाट वॉज द कलर ऑफ द फ्लैग, तो आपको पता है द कलर ऑफ द फ्लैग वॉज वाइट था। इसके बाद में व्हाट वर द एक्सचेंजिंग, क्या एक्सचेंज कर रहे थे? एक्सचेंज हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस विशेष को एक्सचेंज कर रहे थे। किसको कर रहे थे? हैप्पी क्रिसमस को या क्रिसमस विशेष को एक्सचेंज कर रहे थे। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट पैसेज की तरफ। देखिए, हम थोड़ा इस स्पीड में चल रहे हैं क्योंकि पैसेज बहुत बार सोल्व कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी चल रहे हैं। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम होप, बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरणस इन न्यू मार्केट टू बाई बुक्स। एवरी मंडे, प्रत्येक मंडे को। ऑन हिज वे बैक, जब वो घर वापस आता था फ्रॉम वर्क से, विपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरणस। कालीचरणस क्या थी? एक शॉप का नाम था। इन न्यू मार्केट में थी, जहाँ पर वो बुक खरीदने के लिए रुकते थे।
कौन सी बुक खरीदते? क्राइम स्टोरीज़ की, घोस्ट स्टोरीज़ की, थ्रिलिंग रोमांचित कर देने वाली, है ना, ऐसी स्टोरी को खरीदते थे पढ़ने के लिए। ही हैड टू बाई एटलीस्ट 5 एट अ टाइम, और कम से कम एक बार में 5 खरीदते थे, टू लास्ट हिम थ्रू द वीक, जो कि उसके पूरे वीक सप्ताह चलती थी। ही लिव्ड अलोन, वो अकेला रहता था। वाज नॉट अ गुड मिक्सर, और जो हमारे विपिन चौधरी थे वो गुड मिक्सर भी नहीं थे। हैड फ्यू फ्रेंड्स, और उनके बहुत ही ना के बराबर 2-4 मित्र होंगे, बट उनके मित्र नहीं थे। डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट, और बिल्कुल ही पसंद नहीं करते थे फालतू की बातें में समय बर्बाद करना व बिताना। 2 days एट कालीचरण शॉप, और आज कालीचरण का मतलब कालीचरण शॉप है। विपिन बाबू हैड द फीलिंग्स दैट समवन वॉज ऑब्जर्विंग हिम, कि कोई, विपिन बाबू ने महसूस किया कि कोई था जो उसे देख रहा था। फ्रॉम क्लोज क्वार्टर, बिल्कुल नज़दीक से देख रहा था। ही टर्न राउंड, वो मुड़ा। एंड फाउंड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को पाया। लुकिंग एट अ राउंड फेस्ड, है ना, उन्होंने एक गोल चेहरे की तरफ देखा जो कि क्या कर रहा था? मीक लुकिंग मैंस, जो बहुत ही विनम्र व्यक्ति दिखाई दे रहा था। हु वॉज ब्रोक इन टू अ स्माइल, और उसने एक मुस्कुराहट के साथ वो देख रहा था। अब मैं डायरेक्टली आंसर बोलूँगी, आपको आंसर खुद को पैसेज में से देखना है। वेहर वेहर डिड विपिन चौधरी बाय बुक फ्रॉम्स, तो आपको पता है कि बुक कहाँ से खरीदे थे? तो विपिन चौधरी बोट बुक्स फ्रॉम कालीचरण इन न्यू मार्केट, कालीचरण की शॉप से खरीद रहे थे, जो कहाँ थी? न्यू मार्केट में थी। इसके बाद में हु लिव्ड अलोन विद विपिन बाबू, विपिन बाबू के साथ में कौन रहता था? नो वन लिव्ड, कोई भी नहीं रहता था, है ना। फिर, है ना, और इसके बाद में व्हाट वाज द नेचर ऑफ विपिन चौधरी, का नेचर कैसा था? तो अपन ने पढ़ा था ही वॉज नॉट अ गुड मिस्टर्स, है ना, तो रिजर्व नेचर थे। कैसे थे? रिजर्व नेचर थे। आप वो भी लिख सकते हैं जो लाइन्स में है। इसके बाद में हम चल रहे हैं आगे। यहाँ देखिए, हाउ मेनी बुक्स विपिन चौधरी हैव टू बाय एट अ टाइम, कितनी बुक्स करते? 5 बुक्स, तो विपिन चौधरी हैड टू बाय एटलीस्ट 5 बुक्स एट अ टाइम। आइडेंटिफाई द वर्ड्स, वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अ पीरियड ऑफ 7 days, वीक, WEE के, है ना। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। शायद मेरे कुछ क्वेश्चन छूट चुके हैं, मैं देखती हूँ, एक मिनट। ये छूट गए हमारे क्वेश्चंस, सॉरी फॉर दैट। वह डिड विपिन चौधरी बाय बुक फ्रॉम हो गया हमारा, ये हो गया नेचर, ये रह गए क्वेश्चंस। व्हाट वाज द नेचर ऑफ विपिन चौधरी, विपिन चौधरी का नेचर कैसा था? तो आपको पता है ना कि विपिन चौधरी वॉज अ मैन ऑफ रिजर्व नेचर, ये तो मैंने बता ही दिया। हाउ मेनी बुक्स, ये भी मैंने बता दिया, 5 times 5 खरीदते थे। व्हाट काइंड ऑफ बुक्स, हाँ, ये वाला क्वेश्चन रहेगा था। चौधरी लाइक, तो चौधरी लाइक क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरी एंड थ्रिलर्स, है ना। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर देखते हैं, फटाफट से निकलेंगे यहाँ से भी। वन डे जॉर्ज वॉशिंगटन्स वॉज राइडिंग अलोंग अ रोड, एक रोड पर घुड़सवारी कर रहे थे, जा रहे थे वो रोड पर। ऑन द वे, रास्ते में ही सा सम सोल्जर्स ट्राइंग टू लिफ्ट अ हेवी बीम्स, उन्होंने कुछ सोल्जर्स को देखा जो बीम लट्ठे को उठाने का प्रयास कर रहे थे। द कॉर्पोरल, जो वहाँ का अधिकारी ऑफिसर था, उस कॉर्पोरल बोलते हैं, वॉज गिविंग देम ऑर्डर, वो उन्हें आदेश दे रहा था। द बीम वॉज टू हैवी, इतना भारी था, टू मूव विदाउट हेल्प, कि उसे उठाया नहीं जा सकता था बिना मदद के। दे नीडेड जस्ट वन मोर मैन, और उन्हें एक और आदमी की आवश्यकता थी। द कॉर्पोरल हाउएवर, यद्यपि कॉर्पोरल था, वुड नॉट हेल्प देम, उसने उनकी मदद नहीं की थी। ही थॉट, उसने सोचा, ही वॉज टू बिग एज ऑफिसर, कि वो ऑफिसर के रूप में बहुत बड़ा है। टू कम डाउन, है ना, टू द लेवल ऑफ द सोल्जर्स, उन सोल्जर्स के लेवल का नहीं था जो कि नीचे उतरे। वॉशिंगटन्स वॉज्ड फॉर अ माइन्यूट, है ना, और सॉरी फॉर अ मिनट, इसको माइन्यूट भी पढ़ते हैं, पर वो माइन्यूट नहीं, यहाँ मिनट है। उन्होंने 1 मिनट के लिए इसे देखा। एंड देन आस्क्ड, और फिर कहा, कॉर्पोरल वाई ही डिड नॉट हेल्प द सोल्जर, कि वो सोल्जर्स की मदद क्यों नहीं कर रहा। द कॉर्पोरल एट वंस टर्न राउंड, वो मुड़ा, उनकी तरफ उन्हें देखा। डोंट यू लुक नो सर दैट आई एम ऑफिसर, कि मैं तो यहाँ का एक अधिकारी हूँ। वॉशिंगटन रिप्लाइड, कहा, आई बेग योर पार्डन, मैं क्षमा चाहता हूँ मिस्टर कॉर्पोरल। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, दैट यू वर सच अ ग्रेट मैन, कि आप तो बहुत महान व्यक्ति हैं। देन ही
डिसमाउंटेड, है ना, वो नीचे उतरा घोड़े से, एंड टुक ऑफ हिज कोट, अपना कोट उतारा, एंड रोल्ड अप हिज स्लीव्स, और उन्होंने अपनी बाहों को चढ़ा लिया, एंड पुल द बीम्स, और धक्का दिया बीम को, विद ऑल हिज माइटी, अपनी शक्ति के साथ में। देन द बीम केम अप, और बीम ऊपर हो गया, एट वंस, तुरंत ही। सच ग्रेट वॉज जॉर्ज वॉशिंगटन, इतना महान था जॉर्ज वॉशिंगटन। तो इस तरह से यहाँ से मैंने आपको पैसे समझा दिए, सिर्फ आंसर बोलूँगी अब मैं, और आपको सर्च करना कहाँ कहाँ से आंसर है। तो व्हाट डिड वॉशिंगटन सी ऑन द वे, वॉशिंगटन ने क्या देखा? वॉशिंगटन सा दैट सम सोल्जर वर ट्राइंग टू लिफ्ट अ हैवी बीम। हाउ मेनी मेन्स डिड द सोल्जर नीड, कितने आदमी? ओनली वन मैन द सोल्जर नीडेड, सिर्फ एक ही आदमी की आवश्यकता थी। यहाँ पर इसके बाद चलते, आइडेंटिफाई एंड राइट द वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। लॉन्ग थिक पीस ऑफ वुड, एक लंबा सा मोटा सारा लकड़ी का टुकड़ा, बीम आया था अभी, है ना, BEAM। अ यूनिट ऑफ टाइम इक्वल टू 60 सेकंड, तो क्या है? मिनट, MINT, मिनट, ठीक है। वाई वॉज द कॉर्पोरल नॉट हेल्पिंग द सोल्जर्स, सोल्जर्स की मदद क्यों सोच कर रहा था? बिकॉज ही थॉट दैट ही वॉज टू बिग एन ऑफिसर टू कम डाउन टू द लेवल ऑफ द सोल्जर्स, कि वो इतना बड़ा ऑफिसर था कि वो सोल्जर के लेवल तक नीचे नहीं आ सकता था, है ना। तो आपको ये लाइन निकाल लेना। हु हेल्प द सोल्जर्स की मदद को किसने की थी? तो जॉर्ज वॉशिंगटन से हेल्प द सोल्जर्स, ठीक है। इसके बाद चलते हम, प्लूरल फॉर्म लिखनी सोल्जर में, सिर्फ आपको ऐसे ऐड कर देना, सोल्जर्स हो जाएगा। इसके बाद में हमारे आ रहे हैं नंबरिंग, कौन सी लाइन पहले आएगी? तो सबसे पहले मैं आपको हिंदी ट्रांसलेशन बता दूँ तो आपको लाइन ज़माने में ईजी होगी। ही टुक हिम अनादर डॉग, उसने मान लिया कि, यहाँ मान लिया कि दूसरा कुत्ता था, वांटेड टू गेट दैट बोन्स ऑल्सो, कि उसकी हड्डी का टुकड़ा लेना चाहता था, बोन्स को लेना चाहता था। ही वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज ओवर, और ब्रिज के ऊपर से जा रहा था, रिवर पर था ब्रिज। वेयर ही सा हिज रिफ्लेक्शन, जहाँ उसने अपनी परछाई को देखा, इन द वाटर में। वंस देयर वॉज अ ग्रीडी हु फाउंड अ पीस ऑफ बोन वन डे, एक बार एक ग्रीडी कुत्ता था, उसे एक पीस ऑफ बोन मिला। तो मैंने आपसे कहा वंस से जो लाइन्स होती है उसे फर्स्ट में डालें। ही वॉज वेरी सैड, ही बार्क्ड एट हिम्स एंड द बोन्स फेल टू द वाटर, वो उसकी तरफ भौंका और उसका जो बोन था वो गिर गया। तो क्या हुआ? जब उसे एक दिन टुकड़ा मिल गया बोन का, तो उसने क्या किया? ही टुक हिम, क्या? ही वॉज क्रॉसिंग, अब वो क्या करेगा? क्रॉसिंग करेगा, है ना। फिर रिफ्लेक्शन को देखा तो उसने मान लिया कि वहाँ कोई दूसरा कुत्ता था, नंबर 3 पर। नंबर 4 पे आगे वह उसकी तरफ भौंकेगा, है ना, बार्क रेटेड हिम। और 5th नंबर पे ही वॉज वेरी सैड, जब गिर जाएगा तो सैड हो जाएगा। इस तरह से हमने पूरा ये यहाँ तक का 23 तक के क्वेश्चन कंप्लीट किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और एग्ज़ाम में जाने से पहले मैं आपसे कहूँगी 10 मिनट पहले या जल्दी स्पीड बढ़ा कर ही देखें, पर इन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू वंस अगेन। हेलो फ्रेंड्स, देखिए कि 23 तक हम क्वेश्चंस कर चुके हैं मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2 के, है ना, जो कि हमारा ऑल इन वन से है, ऑल वन से, है ना, डेस्क वर्क से। 24 क्वेश्चंस आप देखिए यहाँ से, ये क्वेश्चंस, और ये आप अपनी ही पासबुक्स वगैरह जो भी आपके पास है उनसे सोल्व कीजिए। अदरवाइज़ मैं इसी में आपको देखिए यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ और इसी के साथ मैं आंसर भी प्रोवाइड करवा रही हूँ। आंसर लिस्ट ये रही आपकी। तो जितना कुछ मैंने अभी आपको पढ़ाया था, जितने आंसर बोले थे, वो सब आप यहाँ से चाहें तो कॉपी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और जितना हो सके आप प्रैक्टिस करें। हो सके तो लिख कर याद करें। लिख कर याद करने से हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। आपको लेटर और एप्लीकेशन में से एक ही पार्ट तैयार करना है, और स्टोरी और जो आपका ये पैराग्राफ राइटिंग है उसमें से एक याद करें। मैं तो आपसे कहूँगी कि आप स्टोरी लर्न करें। 10 नंबर की स्टोरी इधर है और 5 नंबर के आपसे लाइंस अरेंज कराता है स्टोरी का। तो आपके
15 मार्क्स का ये एक चैप्टर स्टोरी का होता है आपका। तो आप चाहें जैसे आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कीजिए। आप अच्छे से करते रहिए, पढ़ते रहिए, लाइफ में सक्सेस हो, यही इसी विश के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल वंस अगेन।